सुबह का समय था। अलका नींद से उठी और बाथरूम में गई। तब अलका का पति आलोक भी उठा और अलका को आवाजें देने लगा। अपने पति की आवाज सुनकर अलका तुरंत ही बाथरूम में से बाहर आ गई और बोलने लगी, क्या है जी, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? तभी आलोक ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, अरे तुम्हें पता है ना, मुझे उठने के बाद चाय चाहिए और तुम हो कि बाथरूम में बैठ गई। जाओ जल्दी से चाय बनाकर लाओ, मुझे बहुत तल्प लगी है। तभी सरला ने तीखे तेवरों में कहा, हाँ हाँ लाती हूँ, जरा सब्र कीजिए। इसके बाद सरला तुरंत ही किचन में गई और अपने पति के लिए चाय बनाने लगी। चाय बनाते समय सरला को जोर का चटका लगा। तुरंत वो सरला अपना हाथ ठंडे पानी में भिगो दिया। तब सरला को जरा अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद सरला मन ही मन बुदबुदाने लगी और कहने लगी, ये इंसान भी ना खुद अपने हाथों से चाय भी नहीं बना सकता, सब मुझे ही करना पड़ता है। बस दिन भर घर के कामों में पागल हो जाती हूँ, पर इन्हें तो कुछ लेना देना ही नहीं है। बस घर पर है तब तक ऑर्डर पे ऑर्डर ही देते रहेंगे। और चाय बनाने के बाद सरला आलोक को चाय लेकर गई। तब आलोक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी तब सरला ने आलोक से पूछा, आपको टिफिन में क्या बनाऊं? तब आलोक ने मुस्कुराते हुए कहा, बनाओ जो तुम्हें ठीक लगे। वैसे भी तुम्हें अच्छा खाना कहाँ बनाना आता है? कभी नमक कम, कभी ज्यादा डाल देती हो तुमसे। खाना अच्छा बनता ही नहीं। आलोक के इतना कहते ही सरला आलोक पर बरस पड़ी और गुस्सा होकर बोलने लगी, क्या कहा तुमने? मुझे खाना बनाना नहीं आता तो क्यों लेकर जाते हो? रोज टिफिन बाहर ही खाया करो। तब आलोक ने कहा, रोज तो बाहर ही खाता हूं मैं, बस ये तुम्हारे हाथ का टिफिन मैं बस दिखावे के लिए लेकर जाता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं इसे खाता हूँ? मैं इसे बाहर ले जाकर फेंक देता हूँ। अपने पति के मुंह से इस तरह की बात सुनकर अलका गुस्से से आग बबूला हो उठी और बोली, ठीक है, अगर तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है तो मेरे साथ T20 मैच क्यों खेलते हो? वो भी खेलना छोड़ दो। पता है तुम्हारे साथ मैच खेलकर मुझे कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। फिर भी मैं तुम्हें मना नहीं करती हूँ। और तुम हो कि मेरे बनाए हुए खाने को बुरा भला कह रहे हो। खबरदार, अगर आज के बाद तुमने मुझे T20 मैच खेलने के बारे में कहा तो देखना तुम, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी आलोक ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारे साथ मैच खेलने की। अलका अपने पति के मुंह की बात सुनकर तुनक कर चली गई और आलोक चाय पीकर अपने काम पर जाने की तैयारी करने लगा। आलोक ने अपनी हाथ गाड़ी निकाली और अपने धंधे पर निकल गया। जब आलोक रास्ते से जा रहा था तो आलोक को किसी बात की कमी लग रही थी। दरअसल रोज आलोक जब घर से निकलता था, रोज अलका उसके लिए टिफिन देती थी, पर आज आलोक पहली बार बिना टिफिन के घर से निकला था। इस कारण से आलोक को बहुत बुरा लग रहा था। वो मन ही मन बुदबुदाने लगा। नाहक ही उसने अलका को नाराज कर दिया। पर कोई बात नहीं, आज शाम को उसके लिए गर्म गर्म जलेबी लेकर जाऊंगा। उसे जलेबी बहुत पसंद है। शायद इससे अलका का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा। यही सोचकर आलोक अपना भंगार खरीदने का धंधा करने लगा और शाम के समय घर लौटकर पहले उसने इधर उधर देखा तो अलका कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही थी। आलोक को लगा, क्या अलका सचमुच मायके तो नहीं चली गई? आलोक ने देखा कि दरवाजे पर अलका एक चिट्ठी छोड़कर गई थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। मैं तुमसे बहुत बहुत नाराज हो चुकी हूँ, इसलिए मैं मायके जा रही हूँ। और एक बात तुम्हारे लिए खाना बनाकर भी रखा है। मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है, पर पत्नी हूं ना, दिल नहीं मानता, क्या करूं? तुम हो पत्थर दिल वाले। ये चिट्ठी पढ़कर आलोक के आंखों से आंसू निकल आए। आलोक को उसकी गलती का एहसास हो गया था। आलोक भी तुरंत अपने पत्नी के पीछे निकल गया, क्योंकि आलोक अपने पत्नी से माफी मांगना चाहता था। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है।